तो हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आ गया हूँ मैं। और हाँ, एक चीज़, मेरे पास मेरे पीसी को मुझे रीसेट करना पड़ा था, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। लाइक मेरे सारे हीरोज़ के जितने भी कैरेक्टर्स के मैंने मॉडल फ़ोटोज़ सारे रखे थे, सारे डिलीट हो गए हैं। और अब जो फ़ोटोज़ मैं रेडी करता हूँ वीडियोज़ के लिए, उसमें कैरेक्टर्स थोड़ी अलग होंगे, उनके कपड़े थोड़े अलग होंगे। मैं ट्राई करूँगा पुराने ड्रेसअप को कॉपी करने की पूरी, लेकिन थोड़े बहुत अलग होंगे, तो उस पर ध्यान मत देना और इन्जॉय। श्योर, इस वक्त ब्लू क्लिप्स को देख रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बताए क्या। अरे यार, इसे कैसे बताऊं कि मैग्रॉन के ऊपर दिव्य सील है और ये असल में मैग्रॉन गॉड, जिसे इसकी पावर वापस दिलवाने के लिए मैं बस एक चाल चल रहा हूँ। एक्चुअली में वो एक दिव्य सील है। श्योर, ब्लू क्लिप से कहता है, और वो जो मैग्रॉन को देख रहा है तो वो अचानक से ईश्वर को देखता है। दिव्य सील? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता तो है ना? ब्लू क्लिप्स वो मैग्रॉन को देखते हुए श्योर से कहता, हाँ पता है। एक्चुअली में बात ये है ना, शायद तुम्हें पता हो, एक गॉड है, शायद गॉड अपूर्व, और कुछ गॉड्स हैं, लेकिन उनमें से एक गॉड है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। याद करो। श्योर, ब्लू क्लिप से कहता, हाँ हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है शायद इस धरती ग्रह पे। ब्लू क्लिप श्योर ये देखता है कि ब्लू क्लिप उसी के लाइन पे जा रहा है। हाँ, तो ये वही है। देवताओं ने इसे पकड़ के इसके ऊपर दिव्य सील चला दिए। ये तो बेचारा उसके लिए ताकतवर हो रहा था। श्योर, वो ब्लू क्लिप्स को देखते हुए कहता, और ब्लू क्लिप्स तुरंत ही वो मैग्रॉन को देखता। ओह, ऐसी बात है। मैग्रॉन दूसरी तरफ वो पता नहीं क्यों सब कुछ सुन रहा था। ये पागल मुझे फंसा रहा है। मैग्रॉन सर पकड़ते हुए कहता। दूसरी तरफ ब्लू क्लिप्स वो मैग्रॉन के पास आने लगता ताकि उसे ऑब्जर्व कर सके। ये अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही। ब्लू क्लिप्स इतना कहता, अपनी तलवार को मैग्रॉन के सीने की तरफ बढ़ाता है, जहाँ से गोल्डन रोशनी चमकनी शुरू हो जाती है। तुम सही हो, ये वही है। क्यों? वो ब्लू क्लिप्स स्माइल के साथ कहता, लगता है एक तीर से दो निशाना लग गए। ब्लू क्लिप्स स्माइल के साथ कहता, मतलब? श्योर को कुछ समझ नहीं आता। मतलब यही कि इस दिल के साथ साथ अब मैं इंसान को भी ले जाऊंगा। बैकग्राउंड नाम है ना, हाँ, ऐसे भी ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। इसके ऊपर जो इनाम है वो कमाल का है। ब्लू क्लिप स्माइल के साथ कहता। और श्योर अब उसका सर खराब होने लगता है। इस चिप में शिट। श्योर वो इतना कहता, लेकिन अगर तुम इसकी मदद करते हो तो ये बहुत ताकतवर है, तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, ये तुम्हारी मदद करेगा। श्योर वो ब्लू क्लिप से कहता, मुझसे ज़्यादा ताकतवर? हाँ। ब्लू क्लिप स्माइल के साथ कहता, पहला तुम मुझे ये बताओगे कि वो बच्ची कहाँ है। दूसरा, मैं ये दिल और इस बैकग्राउंड को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। तुम सभी की जान मेरे हाथों में, तो तुम लोग यहाँ पे कंडीशन नहीं रख सकते हो, समझे? ब्लू क्लिप्स वो सभी से कहता। सभी लोग आसपास देखते हैं। एक आदमी श्योर के पास सड़कते हुए आता। अरे ओ पागल, तुमने उसका आजाद करवाया नहीं? वो आदमी श्योर से कहता, वह लड़की थी एक, मैंने उसी को आजाद करवाया। वही थी ना? श्योर उस आदमी से कहता। वो आदमी अपने सर को हाँ मिलाता। तुमने उसे आजाद करवाया तो गई कहाँ? शिट, कहीं वो हमें छोड़ के भाग तो नहीं गई? वो आदमी वो श्योर के कानों में फुसफुसाते हुए कहता, शायद से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी ना, हो सकता है कि वो अपनी ताकत को रिकवर कर रही हो, तो शायद वो थोड़ी देर में आ जाए। श्योर भी उस आदमी से कहता। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो हिलना शुरू करता और वो उस दिल के ऊपर अपना हाथ हटा देता। चलो काम खत्म हो गया, लगता है लड़के ही इस दिल को। वो ब्लू क्लिप्स इतना कह ही रहा था, इतने में अचानक से वो कुछ देखता। तुमने हरा दिया। ब्लू क्लिप्स मैग्रॉन को कहता। ओ हाँ, काफ़ी आसान था। मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता, सच बताओ तो अब ये दिल मेरे कंट्रोल में है, और मैं परमिशन देता हूँ मेरी आइडेंटिटी छिपाने के बाद, मतलब तुम मेरी आइडेंटिटी छिपाओगे और बदले में ये दिल मैं तुम्हें दूंगा। या तो तुम मुझे चुनो या तो इस दिल को। मैग्रॉन उस दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता, जो कि वाइब्रेट करने लगता। ठीक है, तुम डील करना चाहते हो, मैं इस दिल को चुनता हूँ। वो ब्लू क्लिप से इतना कहता। देखते देखते वो दिल वो छोटा होकर क्रिस्टल में बदल जाता, और वो लाल क्रिस्टल वो ब्लू क्लिप उसे पकड़ लेता। श्योर मैग्रॉन के बगल में आता। तुमने सराहा कैसे? श्योर मैग्रॉन से कहता, तो पता ना मेरी आत्मा अपने असली रूप में रहती है, तो कम ऑन, ये आसान है। मैं अपने असली रूप में था उस दिल के अंदर, आसानी से हरा दिया। मैं करीब 2 सेकंड के अंदर ही बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ तो झोल झपेटा चल रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, समझे? बैकग्राउंड वो श्योर कहता। दूसरी तरफ ब्लू क्लिप्स वो अच्छे से जानता था कि अब इस दिल का कंट्रोल उस मैग्रॉन के पास। अगर मुझे मारने की कोशिश की तो मैग्रॉन
उस दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता, जहाँ पर वो क्रिस्टल हिलने लगता। ठीक है। वो ब्लू क्लिप्स इतना कहता और पीछे पलटता, जहाँ पर देखते देखते उसका डीमन वो अचानक से बाहर आता और ब्लू क्लिप उस अजीब से लाल क्रिस्टल को सीधे उस डीमन को खिलाने लगता। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैग्रोन इतना कहता और वो लाल क्रिस्टल बीच हवा में ही रुक जाता है और वो डीमन उसे तुरंत ही बीच हवा में ही निगल लेता। लेकिन अगले सेकंड वो क्रिस्टल उसके बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता, वो अचानक से उसके मुंह से सीधे बाहर निकलता उसके दांतों को तोड़ते हुए और बीच हवा में फ्लोट करने लगता। कम ऑन, वो दिल मेरे कंट्रोल में। अगर मैं मरा तो वो दिल जो लाल क्रिस्टल बदला हुआ है काला क्रिस्टल में बदल के सूख जाएगा या फिर भाप में बदल जाएगा। ये चीज़ें होती है शायद। तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैग्रोन उसको ब्लू क्लिप से कहता, ब्लू क्लिप उसे गुस्से से देखने लगता, जैसे कि वो ये कह रहा हो कि तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें अपनी सील को तोड़ सकूं। वो दिव्य सील है और वो दिव्य सील काफ़ी ताकतवर। तो मैग्रोन वो उस ब्लू क्लिप से कहता है। वो ब्लू क्लिप देते ही अपने डीमन को बुलाता, जहाँ पर वो डीमन अपने कंधे पर लटके हुए एक अजीब से बैग से कुछ निकालता है, जिसके बाद ब्लू क्लिप उस अजीब सी चीज़ को मैग्रोन की तरफ उछालता और मैग्रोन तुरंत उसे कैच करता। श्योर 20 वो डीमन लेगिस को बुलाता। डीमन लेगिस बाहर आने के बाद देखो गाइस, मैं काफ़ी सारे लोगों का नाम भूल गया हूँ, तो प्लीज़ हेल्प कर देना। डीमन लेगिस ही था श्योर के डीमन का नाम, तो प्लीज़ याद दिलाना, ठीक है। डीमन लेगिस बाहर आने के बाद वो उस दवाई को चेक करने लगता। तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? डीमन लेगिस अचानक से ही वो उस ब्लू क्लिप से कहता और ब्लू क्लिप उस डीमन को देखता, ये नकली है। डीमन लेगिस इतना कहता उस अजीब से बोतल को फोड़ देता जिसके अंदर कुछ लिक्विड था। ब्लू क्लिप यहाँ पकड़ा गया था। ठीक है, मेरे पास ये सिर्फ 2 ही हैं जिससे मैं किसी भी टाइप के दिव्य सील को 15 मिनट के लिए तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो ब्लू क्लिप से इतना कहता और देते देते 2 अजीब सी बोतल जिसके अंदर 2 लिक्विड थे वो मैग्रोन को थमा देता है। इस बार उसने इसे आराम से उसके हाथों में थमाया था जैसे कि ये कौन सी हीरे जवाहरात। जिसके बाद वो पीछे हो जाता है और उस लाल क्रिस्टल को ले लेता है। मैग्रोन वो डीमन लेगिस को देख रहा था जहाँ पर वो अपने सर को हाँ मिला रहा था। ठीक है, तो अब अपना काम करते हैं, मैग्रोन इतना कहता है और बीच में देखता है जहाँ पर इस वक्त उस ब्लू क्लिप्स का डीमन उस लाल क्रिस्टल को निकलने ही वाला था। अगले ही सेकंड वो क्रिस्टल थोड़ा चमकने लगता। अब क्या कर रहे हो तुम? ब्लू क्लिप्स गुस्से में कहता। उस बेचारे ब्लू क्लिप्स को जिसे सब डर रहे थे उसे भीगी बिल्ली बना कर रख दिया था, लेकिन मैग्रोन और बाकी सभी जानते थे एक बार उस क्रिस्टल को उस डीमन ने खा लिया, जिसके बाद तो ब्लू क्लिप्स अपना असली रंग दिखाए गए। इसलिए मैग्रोन वो तुरंत ही अपनी हलचल को चालू कर देता, पर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद ये दिल मुझसे जादू जा नहीं सकता। मैग्रोन नाटक करते हुए कहता, ठीक है। ब्लू क्लिप्स इतना कहता और उस डीमन को उस दिल को थमाने के बाद मैग्रोन के सामने जाके खाने के लिए कहता। अगले सेकंड वो डीमन इससे पहले कि उस अजीब से क्रिस्टल को निगलता, ब्लू क्लिप्स उसका पूरा ध्यान अपने डीमन पे था। अगले ही सेकंड एक अजीब सी तलवार उसके गले के पास से निकलती। समय रहते वो तेजी से आगे झुकता, लेकिन उसके आंखों के पास वो तलवार तेजी से जाती है, जिसके कारण उसका एक आंख वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा कट लग जाता है। इसकी वजह से अब उसे आधा दिखना बंद हो गया था। वो डीमन वो तुरंत ही उस दिल को निकलता है, लेकिन मैग्रोन वो तो इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो अच्छे से जानता था। अगले सेकंड वो उस दिल को तेजी से उस डीमन के पेट के बाहर फाड़ के निकालता है उस दिल को ऑर्डर करने के बाद, और वो उस क्रिस्टल को तुरंत ही पकड़ लेता है और तुरंत ही डीमन लेगिस की तरफ फेंकता है। डीमन लेगिस तेजी से अपने हाथ को आए करता, लेकिन अगले सेकंड वो अजीब सा लाल क्रिस्टल वो बीच हवा में ही गायब हो जाता है, जैसे कि उसे किसी और ने पकड़ लिया। मैग्रोन तुरंत ही उस दिल को अपने पास आने का इशारा करता है और वो दिल तेजी से आगे आता भी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक लड़की भी वहाँ आती है जिसके हाथ में एक अजीब सी गोल्डन तलवार थी। तुम? श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता, ये मुझे दो। वो लड़की गुस्से में कहती, पहले अपने पीछे देखो। श्योर इतना कहता, अगले सेकंड एक खतरनाक सा पंच वो सीधे उस लड़की के पास आ रहा था। वो लड़की अपने दूसरे हाथों से उस तलवार को घुमा के सीधे ब्लू क्लिप्स की तरफ मोड़ती। ब्लू क्लिप्स का डीमन वो अचानक से अपनी जगह से मूव करता क्योंकि उसे वो दिल कैसे भी हासिल करना था, और ब्लू क्लिप्स ने उसे यही ऑर्डर दे रखा था कि उसका ध्यान दिल पे होना चाहिए। अगले सेकंड नीचे से बहुत सारी हरे रंग की स्मोक आती है जो कि सीधे उस ब्लू क्लिप्स के डीमन के आसपास फैल जाती। वो स्मोक बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो डीमन ये सब देख ही रहा था। अगले ही सेकंड उसे कुछ महसूस होता जैसे कि उसके पीठ पे कोई हो। अगली सेकंड उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती जैसे कि वो अपने आप को ही महसूस ना कर पा रहा हो। अगले सेकंड वो डीमन अपनी जगह से गायब होता और तेजी से श्योर के सामने पहुंचता जहाँ पर एक खतरनाक हमला आ रहा था। वो डीमन देखते देखते ब्लू क्लिप उसके ऊपर हमला कर देता और ब्लू क्लिप तेजी से दूर जाके गिरता। ब्लू क्लिप का डीमन उसके सर के ऊपर इस वक्त वही
डीमन फिश बैठा हुआ था। देखते देखते वो अपने हाथ को आया करता, अरे क्या कर रहे हो?" श्योर इतना कहता, क्योंकि वो डीमन फिश वो उस डीमन के हेल्प से उस डीमन के बॉडी को काबू करके, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो डीमन, लेकिन अभी अभी वो घायल होने की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो उसे कुछ सेकंड्स की काबू कर पाया था। देखते देखते वो उस डीमन के हेल्प से उस दिल को हासिल करता और उसे उछालता और सीधे अपने मुंह में डाल देता। मैग्रॉन वो उसे तुरंत ही बाहर निकालने की कोशिश करता, लेकिन श्योर मैग्रॉन को तुरंत ही रोकता। रुको, श्योर मैग्रॉन से कहता। पर मैग्रॉन ये जानता था कि श्योर ने अपने उस पर्पल डीमन के साथ सौदा किया, या तो वो दिल डीमन लेगिस को मिले जो कि बहुत ज़्यादा काम का, या तो वो दिल श्योर के उस पर्पल डीमन को ले ताकि वो श्योर को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे श्योर उसे डीमन फिश को लेने के लिए कह रहा। जल्दी लो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर ये डीमन हमारे सामने है और वो दोनों वहाँ लड़ रहे हैं तो परेशानी ये है कि अगर ये डीमन होश में आया तो हमारी चटनी बना देगा। जल्दी इस दिल को रिजॉल्व करो और इस डीमन को काबू करो हमारे लिए। श्योर डीमन फिश से कहता। डीमन फिश स्माइल करता। अगले सेकंड वो क्रिस्टल उसके बॉडी में जाते ही रिजॉल्व हो जाता और लिक्विड बदल जाता और वो उसके पूरी बॉडी में फैल जाता, जिसके बाद डीमन फिश उसके पावर थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती। ये काम कर रहा है, तुम इस डीमन को काबू। श्योर से पहले कि और भी कुछ कहता, डीमन फिश अपने जगह से लाल स्मोक में बदल के गायब हो जाता है। श्योर और मैग्नो एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। वो एवोल्यूशन प्रोसेस में चला गया तुम्हारे डिमोनिक कोर में। इसका मतलब यह है कि ये डीमन वो डीमन लगे से इतना कहता है, वो भी अपनी जगह से चुपचाप गायब हो जाता। मतलब यहाँ पे हम दोनों अकेले हैं और यहाँ पे ताकतवर लोग हमारी चटनी बनाएंगे। क्या करूँ क्या करूँ, श्योर इतना कहता, क्योंकि डीमन जो श्योर के सामने था वो भी होश में आने वाला था। दूसरी तरफ वो खतरनाक लड़की और ब्लू क्लिक्स देखते ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। तुम सुना है तुम्हारे बारे में, तुम एक वो डीमन टेमर थी जिसकी आंखें में, हाँ जिसकी आंखों में खुद डीमंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। डीमन लेक, उस रिवर के एक बूंद पानी को तुम्हारी दोनों आंखों में डाला गया था। अजीब बात यह थी कि तुम एक आंखों से अंधी हो, है ना? सुना है तुम्हारे बारे में, सच में। वो ब्लू क्लिप्स उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, इसलिए वो उस लड़की के बार बार दूसरी साइड से हमला कर रहा था जहाँ से वो ठीक से देख नहीं पाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, वो ब्लू क्लिप्स स्माइल के साथ कहता और एक खतरनाक स्पाइक उस लड़की की तरफ घुमा देता। लेकिन वो लड़की तेजी से हल्का सा झुकती अपने पाँव से सीधे ब्लू क्लिप्स के पाँव पे मारती। लेकिन ब्लू क्लिप्स उसने जो आर्मर पहन रखा था वो चमक रहा था, जिसका मतलब ये था कि ये भी उसने उस गॉड से ही हासिल किया। डीमन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मुझे छू भी नहीं सकती बेवकूफ़ लड़की। वो ब्लू क्लिप्स अपने जगह से अपने पाँव को बिना मूव किए कहता और आगे बढ़ता, जहाँ पर उस लड़की की टांगे सीधे उस ब्लू क्लिप्स के पाँव से टकराती है और उल्टा उसे ही अपने पाँव में चोट लग जाती है। वो लड़की जैसे ही देखती है कि ब्लू क्लिप्स उसके पाँव को तोड़ के जल्दी से आगे भाग रहा, वो तेजी से अपनी आंखों को खोलती है, जहाँ पर उसकी एक आंख अचानक से नीले रंग से चमकनी शुरू हो जाती। दूसरी तरफ ब्लू क्लिप्स उसकी आंखें वो भी बहुत पीली पीली टाइप दिखने लगती है। इसकी तो वो ब्लू क्लिप्स वो गुस्से में पीछे पलटते हुए कहता और वो उस लड़की को देखता जहाँ पर उसकी आंखें वो पूरी पीली थी और उसकी आंखों से हल्का सा लाल लाल खून भी निकल रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो स्ट्रगल कर रही। कब तक रुकोगे? वो ब्लू क्लिप्स वो गुस्से में कहता। वो अपनी जगह से तेज़ी से मूव करता और तेज़ी से पीछे अपने आप को ही धक्का देता, जिसकी वजह से वो लड़की भी उसके साथ साथ पीछे खिंचताते हुए जाती है। लेकिन उसकी आंखों की वो अजीब सी पीली रोशनी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और देखते देखते ब्लू क्लिप्स और उस लड़की के चारों तरफ एक अजीब सी येलो वाटर जैसे एनर्जी वो दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि ब्लू क्लिप्स को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। ये इसे काबू कर सकती है, हाँ? ब्लू क्लिप्स हैरानी से कहता। तुम कहाँ मर गए? ब्लू क्लिप्स इतना कहता और ब्लू क्लिप्स का एक डीमन बाहर आता, जो कि तेज़ी से उस लड़की की तरफ बढ़ता। वो लड़की अपने हाथों को तेज़ी से उस डीमन की तरफ भी मोड़ती है और उसे भी एक येलो रंग के पानी के चारों तरफ भंवर में कैद कर देती है। वो दोनों ही इसमें अटके हुए थे, लेकिन उस लड़की की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। बहुत बढ़िया, तुम कर सकती हो। पीछे से एक आदमी भागते हुए आता है। सभी लोग सेफ्टी निकल गए। वो दोनों लड़के वो अचानक से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी उस दिल को किसी ने इस्तेमाल कर लिया। वो आदमी उस लड़के से कहता, अब इन दोनों को जल्द से जल्द डीमन एनर्जीज के लेक में डाल दो। जिसके बाद वो आदमी हंसते हुए कहता, कोशिश कर रही हूँ वरना नहीं हो रहा। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इनकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से मैं इन्हें टेलीपोर्ट नहीं कर पा रही। वो लड़की वो उस अजीब सामने को देखते हुए कहती है, शायद ये लोग साथ में ही आए थे। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, चलो। वो आदमी फिर से उस पीली आँख वाली लड़की से कहता, मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम लोग जाओ। वो लड़की फिर से कहती है, ठीक है, कोशिश करना जिंदा रहो। वो आदमी इतना कहता, तो बस इतना याद रखना
हमें कैसे भी वहाँ पहुँचना है, जल्द से जल्द। मैं दूसरे दिल की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तुम बस मुझ तक पहुँच जाना, समझी? वो आदमी उसी लड़की से कहता। देखते देखते वो आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता। उस लड़की की आंखें टिमटिमाने लगती। उसकी आंखों में कुछ तो हो रहा था। देखते ही देखते उसके सामने अंधेरा छा जाता और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती। ब्लू क्लिप्स का डीमन वो तेजी से वहाँ आता और उस लड़की पर हमला करने लगा था। इतने में, रुको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो कहाँ गए और वो दिल? ब्लू क्लिप गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, उस दिल को उस लड़के के डीमन ने खा लिया और उसने ही मुझे काबू किया था कुछ सेकंड्स के लिए। इसका क्या करना है? वो डीमन वो ब्लू क्लिप से कहता, छोड़ो इसे, वैसे भी ये बचा नहीं पाएगी। चलो यहाँ से, वैसे भी वो बच्चे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। ब्लू क्लिप्स वो इतना कहता, लेकिन असल में वो बच्चे मेरे सामने आंखों के सामने गायब हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी जगह टेलीपोर्ट हुए। वो डीमन इतना कहता, ब्लू क्लिप्स रुक जाता, मतलब वो बाकियों के साथ बाहर नहीं गए? वो ब्लू क्लिप्स फिर से कहता और कुछ सोचने लगता, अगर वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ से टेलीपोर्ट हुए तो इसका मतलब क्या है? अगर वो दूसरे डायमेंशन गए होंगे तो वापस यहीं आएंगे, लेकिन अगर वो सच में यहाँ से टेलीपोर्ट हुए हैं कहीं पे, तो परेशानी यह है कि मैं यहाँ पे उनका इंतजार करता रह जाऊँगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक वो बच्चा कहाँ रहा था ये मुझे पता है, और वो दिल वो तो इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए यहाँ रुकने का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। बात रही इस अजीब सी लड़के की, तो इस लड़की को इसके बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, तो अभी वैसे ही मरने वाली है। अब कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। वो बिल्कुल बस इतना कहता और देखते देखते वो उस बड़े से पेड़ से निकल जाता और कहीं आसमान में गायब हो जाता। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रोन अपने आसपास देख रहे थे। अरे यार, तुमने एक हफ्ते से पहले इस रिंग को क्यों इस्तेमाल किया? हम लोग कहीं और टेलीपोर्ट हुए। मैग्रोन वो श्योर से कहता, अरे कम से कम यहाँ पे चाहो तो देख तो पा रहे हैं। श्योर और मैग्रोन इस वक्त जंगल में थे, दिन का समय था। हाँ, यहाँ की धूप की रोशनी भी मुझे कोई परेशानी नहीं कर रही है। श्योर मैग्रोन से कहता, समझ नहीं आता, हम लोग चाहते तो अपने समय में टेलीपोर्ट हो सकते थे, तुमने इन अजीब से जॉम्बीज के बीच आना क्यों सिलेक्ट किया? बैकग्राउंड श्योर कहता, हाँ, अगर एक हफ्ते में मैं एक बार टेलीपोर्ट करूँगा तो उससे मैं हर बार वहीं पहुँचूंगा जहाँ से हम लोग टेलीपोर्ट होकर लास्ट टाइम आए थे। लेकिन अभी हमारे पास मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी। अगर हम अपनी आंखों की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर, क्योंकि वो ब्लू क्लिफ मुझे नॉर्मल इंसान लगता नहीं, अगर उसने दिव्य कला को पहचान लिया तो परेशानी हो जाएगी। वैसे तुम थोड़ा बहुत ही फंसे हो। श्योर बैकग्राउंड कहता और बैकग्राउंड श्योर का गला पकड़ लेता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब वो मेरे पास आएंगे। शिट, बैकग्राउंड गुस्से में कहता, ओ कम ऑन, हम संभाल लेंगे सब कुछ, पहले यहाँ से बच के निकलना होगा। श्योर और बैकग्राउंड आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यहाँ से निकलना कैसे ये बताओ? यहाँ पर हम लोग जिस रास्ते से आते थे वो रास्ता में दिखता था, लेकिन अभी वो रास्ता में दिख नहीं रहा। बैकग्राउंड श्योर कहता, श्योर अपने सर को खुजा रहा था। श्योर जल्दी बताओ। बैकग्राउंड श्योर कहता, असल में मुझे भी सच में कुछ पता नहीं। श्योर फिर से कहता और बैकग्राउंड तुरंत ही पीछे गुस्से से देखता। देखो, मैं उस विश के कहने का मतलब समझ गया हूँ, हमें यह रास्ता इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम 7 दिन मतलब 7 दिन बाद आना था, लेकिन 7 दिन से पहले आ गए, तो हमें रैंडमली कहीं भी टेलीपोर्ट करके भेज दिया गया, और ऊपर से रास्ता नहीं मिल रहा, तो रास्ता तब खुलेगा जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तो बैकग्राउंड वो श्योर की बात सुनता और उसका सर खराब होने लगता। तुम्हें पता था ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है कबीले में, और तुम? बैकग्राउंड श्योर कहता, हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन परेशानी है कि हमें अपना देखना होगा, और वो बच्ची जहाँ तक है महाराज सिंधार के साथ सेफ ही होगी। महाराज सिंधार से कुछ होने नहीं देंगे, भले वो कितने भी कमज़ोर। परेशानी है कि ब्लू क्लिफ्स वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। श्योर बैकग्राउंड कहता और बैकग्राउंड का सर खराब हो जाता। ये तो मुझे अच्छे से पता है, मैं देख रहा था कि तुम क्या बकवास करे जा रहे थे। मैं अपनी बहन का लवर कैसे हो सकता हूँ? बेवकूफ़ हो क्या? बैकग्राउंड वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, वैसे एक बात बताओ, वो तुम्हें भी तो जानता होगा ना, तो बैकग्राउंड नाम से कुछ पता नहीं चला? श्योर वो बैकग्राउंड कहता, ओ कम ऑन, बैकग्राउंड नाम में बहुत सारे लोग होंगे, श्योर भी ऐसे नाम भी बहुत सारे लोग होंगे। उसने यही सोचा होगा कि मैं वो गॉड नहीं हूँ, समझे? वैसे भी हमें ये मिल गया तो मज़े मज़े, 2 बार मैं अपनी स्किल तोड़ सकता हूँ और 15 मिनट तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये हमें एकदम इंपॉर्टेंट समय के लिए बचा के रखनी है, समझे? मैगनॉन इतना गया था और श्योर को देखता। श्योर भी अपने सर को हाँ मिला रहा था। दूसरी तरफ श्योर वो अंदर ही अंदर अपने प्रॉपर टीमन से बात कर रहा था। अगली बार मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, मुझे वो दिल कैसे भी चाहिए। उस दिल के ऊपर तुम्हें हाथ रखना होगा और उस दिल को तुम्हें हासिल करना है, जिसके बाद ही, घबराओ मत, उस दिल के ऊपर हाथ रखते ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
क्योंकि उस दिल से मुझे अपनी असली ताकत वापस मिलेगी, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझे? वो पर्पल डिमन श्योर कहता है। श्योर बाहर आता है, जहाँ पर अचानक से उसे आसपास घासों में थोड़ी सी आवाज़ आती। हाँ, तैयार हो जाओ, उड़ते हैं। श्योर बैकग्राउंड कहता है। वैसे बैकग्राउंड, हम लोग इस तरफ से आए थे। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई मैप नहीं है, तो हमें ये रास्ता अच्छे से याद रखना होगा। अपने मेमोरी को अच्छे से तेज करो, आसपास की चीज़ें याद कर लो। वैसे भी हम आसमान से टपके थे, तो हमें आसमान में नीले रंग की चमकती हुई चीज़ देखी जाएगी, जो कि रास्ता होगा। श्योर बैकग्राउंड से कहता है, और बैकग्राउंड आसपास देखता है। उस पेड़ के ऊपर कुछ हिल रहा है। बैकग्राउंड श्योर कहता है। श्योर भी उस पेड़ के ऊपर अच्छे से गौर करता है, जहाँ पे सच में कुछ हिल रहा था। कुछ अजीब सा होगा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने आसपास उड़ते रहना, ताकि हम पे कोई हमला ना करे, और आराम के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। क्योंकि जहाँ तक है, कुछ दिन तो लगेंगे ही। कितने दिन लगेंगे नहीं पता, क्योंकि मैंने टाइम गिना नहीं। सॉरी। श्योर वो बैकग्राउंड कहता है। इतना समय तक डार्क अंधेरी जगह पर रहने की वजह से समय का पता नहीं चल पा रहा था श्योर को। क्या हम लोग अपने समय टेलीपोर्ट कर सकते हैं? बैकग्राउंड कहता है, और श्योर के ऊपर अपनी सूरज की रोशनी छोड़ता है। लेकिन श्योर टेलीपोर्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? तुम प्राचीन समय से अपने समय में टेलीपोर्ट हो सकते हो, तो प्राचीन समय और तुम्हारा समय जुड़ता कैसे है? जबकि ये समय, ये मतलब ये अलग डायमेंशन है, तो ये तुम्हारी धरती ग्रह से जुड़ नहीं रहा है। बैकग्राउंड कुछ और कहता, पता नहीं यार, मैं भी नहीं जानता। मैं एलियंस के बेस भी गया था, तो वहाँ भी टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था प्राचीन समय में। कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे मेरे फ्यूचर और उस प्राचीन समय से जोड़ रही, लेकिन वो क्या है नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राचीन समय में आखिर म्यूटेशन है क्यों? और ये जॉम्बीज, इनमें भी म्यूटेशन अलग ही लेवल है, ये लोग भी अलग ही है मतलब। श्योर बैकग्राउंड कहता। दूसरी तरफ उस पेड़ के ऊपर अजीब सी हलचल फिर से होती है। वहाँ कोई है। बैकग्राउंड थोड़ा नीचे जाते हुए कहता, पागल हो क्या, जॉम्बी ये होगा, वहाँ पे जाओ मत प्लीज़। श्योर बैकग्राउंड से कहता। और ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह पे कितने ताकत जॉम्बी रहते हैं, श्योर को नहीं पता था। पिछली बार श्योर और बैकग्राउंड जहाँ टेलीपोर्ट हुए थे, वो लोग तो किस्मत से बचे थे। वहाँ के जॉम्बीज काफ़ी ताकतवर थे। श्योर और बैकग्राउंड को जो फुटबॉल बना के उन लोगों ने मारा था, श्योर को अच्छे से याद था। यहाँ का जॉम्बीज हो सकता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। ओ कम ऑन, हल्का सा जाग के आ जाता हूँ। बैकग्राउंड श्योर कहता, हाँ ठीक है जाओ, लेकिन देखना वो तुम्हें काटे ना। श्योर बैकग्राउंड कहता, अगर जॉम्बी वो बैकग्राउंड को काट लेगा, तो बैकग्राउंड को दवाई चाहिए होगी, जो कि वो विच बना सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि श्योर और बैकग्राउंड यहाँ कुछ दिनों के लिए फंसे हुए